हेलो प्यारे साथियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम यूपीएसआई के लिए हिंदी और जीएस के प्रीवियस क्वेश्चन जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। कौन सी डेट को हुआ था? 12 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। पोस्ट एसआई सिविल 2021 का बैच का, जिसमें पढ़ना हम जनरल हिंदी और जनरल हिंदी है। चलो ये पहला क्वेश्चन है। देवरिया दे देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में। कहाँ? अल्जीरिया में हुआ था। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है। कौन सा? सामान्य भूतकाल है। राम गया। राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? कौन सा शब्द विशेष्य है? कौन सा? राम। कौन सा? राम। राम कैसा? बहादुर। किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। तो यह विशेष्य जो हो गया राम हो गया। यह कुछ 4 से 6 तक अनुच्छेद पढ़कर सवालों का जवाब देना है। किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया? किसने दिया था? किसने? रिश्वतखोर ने। किसने? रिश्वतखोरी ने दिया था। क्वेश्चन 5 आता। चलिए देखते हैं। हमारे देश में किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ है? बताइए किस देश के लोग? उपयुक्त सभी। मध्य वर्ग के भी, निम्न वर्ग के भी, सर्वहार वर्ग के। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? उपयुक्त सभी। नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई? किसमें लिप्त हो गई? भ्रष्टाचार में। किसमें? भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता? बताइए कौन सा वाच्य होता? कौन सा? किरत वाच्य। कौन सा? किरत वाच्य। कब होगा किरत वाच्य? जब वाक्य में क्रिया लिंग वचन और पुरुष, कर्ता लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होती है, तो इसमें किरत वाच्य होता है। लिंग वचन और पुरुष। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? किसका मूल का अनेकार्थी शब्द बताना। कौन सा मूल होता है? जड़। क्या होता है मूल? जड़। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन बी। इनमें से शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा? शुद्ध शब्द बताना। कौन सा शुद्ध शब्द? आशीर्वाद। ऑप्शन सी में जो दिख रहा है आशीर्वाद, ये शुद्ध शब्द है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? किसने किया था? डॉक्टर गिरियंस ने। किसने? डॉक्टर गिरियंस ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। गर्दन पर सवार होना किसका? पीछा न छोड़ना। किसका? पीछा न छोड़ना। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? किसमें? रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? कितनी होती है? 24 होती है। कितनी? 24। रोला किस किस से मिलकर बना है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन 13 आता। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा ये है? कौन सा ये है? मूल शब्द क्या बच जाएगा? पंडित। क्या बच जाएगा? पंडित मूल शब्द। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट में है? कितने ग्रंथ अवहट में? कितने? 2 ग्रंथ है। कितने? 2 ग्रंथ। किसके द्वारा? विद्यापति के द्वारा। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? किस वाक्य में हुआ निजवाचक का? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा।
इसमें निजवाचक का प्रयोग हुआ। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? तीन। कितने? तीन भेद हैं। क्रिया के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित होता तब यह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कैसे कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन 18 में, यह देख गमन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यह देख गमन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। इसमें कौन सा रस है? अद्भुत रस है। कौन सा? अद्भुत रस। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? किसमें? झूठा सच में। किसमें? झूठा सच में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला? कौन सी बोली आकार बहुला है? कौन सी? कोरबी। कौन सी? कोरबी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सी? कोरबी। आकार बहुला है। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ? किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ? किसमें? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है? कालिदास। कौन सा? कालिदास। किसके लिए? उपमा अलंकार के लिए कालिदास जो अधिक प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीत आर्थक है? कौन सा समास का विपरीत आर्थक? कौन सा? व्यास। कौन सा? व्यास। अपिरमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? कौन सा? अपिरमेय किसके लिए? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। कौन सा? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? बताइए कौन सा कारक है? कौन सा? संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी? कौन सी? पश्चिमी हिंदी कौन सी है? पूर्वी कन्नौजी और ब्रजभाषा। ये सभी तीनों ही जो पश्चिमी हिंदी की हैं। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन है? ज्ञानेश्वर। कौन है? ज्ञानेश्वर। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा? कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा? धन्य। धन्य। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? कितनी? 10। कितनी मानी गई हैं? 10। पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या? क्या पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या? ओष्ठ्य। कौन सा? ओष्ठ्य। पै वर्ग का ओष्ठ्य। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण? कौन सा? सफेद कमीज में कौन सा गुणवाचक विशेषण? कौन सा? गुणवाचक। किसकी विशेषता बता रही है? सफेद कमीज की। कमीज जो है कैसे? कैसे सफेद है। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? किस रचनाकार को? उदय प्रकाश को। किसे? उदय प्रकाश को।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो आपके सभी साथियों को तक पहुंच सके। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मलबे का मालिक बताइए, कहानी के रचनाकार कौन है? कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ? उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ? मिश्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ? किसमें अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? याला चिन्ह जो होता है किसमें हुआ? आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, यह हुआ अर्धविराम का प्रयोग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चयबोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है तो कौन सा समास होता है? दोनों पद द्वंद्व समास में। जैसे माता पिता, तो दोनों पद जो इसमें प्रधान है। जैसे भाई बहन, कर्ण अर्जुन। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? बताइए, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? क्या स्वरूप है? राजभाषा। क्या है? राजभाषा, न कि राष्ट्रभाषा। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? जीमूतवाहन इंद्र का पर्यायवाची है, बासव भी इंद्र का, शक्र का भी, पुलोमजा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन डी। ऐसा फूल जो पूरा लिखा न हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? क्या? मुकुल। कौन सा? मुकुल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? कौन? रामचंद्र शुक्ल। कौन से? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है जनरल नॉलेज। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किस निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बनाने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया? कितना प्रतिशत? 10%। कितना? 10% तय किया गया है। और 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की है? किसने की है? लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? इंस्टाग्राम टेलीविजन। क्या? इंस्टाग्राम टेलीविजन। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? किसने? 102वां संवैधानिक संशोधन। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? कौन थे प्रथम राज्यपाल? कौन थे? सर होमारसी जी फिरोज शाह मोदी। मोदी साहब फिर आ गए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? कौन सा? बताइए। 245 से 255। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषय? कौन सा? पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। अभी अभी तो मिले थे फिर सुधा हो गए, क्या थी मेरी खता तुम सजा हो गए। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? क्या था? बेहतर पुनः प्राप्ति मानवाधिकारों के लिए
खड़े हो जाओ। भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? किसने? लॉर्ड इरविन ने। किसने? लॉर्ड इरविन ने। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता? कौन निर्धारित करता? भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति। RERA शब्द का पूर्ण रूप क्या है? रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन डी। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ? कब हुआ था? 2015 में। कब? 2015 में नीति आयोग। भारतीय संविधान के उद्देश्य में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? कितनी बार किया गया? एक बार। कितनी? एक बार। किसमें? प्रस्तावना में। नहीं, सॉरी, किसमें? भारत के उद्देश्य में एक बार संशोधन हुआ मात्र। डैश की स्थापना 2014 में ब्रिटिश एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकी को जुटाने के लिए की गई थी। कौन सी की गई थी? डिजिटल नेशंस। एक एल्गोरिज्म के दृश्य निरूपण को फ्लोचार्ट कहा जाता है। किसे? फ्लोचार्ट कहा जाता है। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2000 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता? कौन सा होता? विटामिन ए की कमी से, जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण है। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, जो नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है? कौन सी? जूट। कौन सी? जूट। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया? किस वर्ष जोड़ा गया? 1976 में। किसे? 10 मौलिक कर्तव्यों को, लेकिन प्रेजेंट में 11 है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा में घटित हुई थी। कौन सी? भोपाल तेरास गैस के नाम से था। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? 51वां संविधान संशोधन। PIL इज बेस्ड ऑन। PIL पर आधारित है। कौन? सामाजिक इंजीनियर। कौन? सामाजिक इंजीनियर। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? कार्यकाल कितना होता? कितना होता ग्राम पंचायत का? 5 वर्ष। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा? आइसलैंड। कौन सा? आइसलैंड। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसतन सामान्य तापमान कितना? कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। या 98 डिग्री जो होता है ये फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? ये 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये ना कि सेल्सियस। 37 से 42 डिग्री माना गया NCERT द्वारा। भारत ने वर्ष 1980 में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की सेक्शन 80G धारा 80G
के तहत कटौती योग्य है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार लगता? कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता? कौन सा करता? अनुच्छेद 226। कौन सा अनुच्छेद? 226। 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? किसने किया था? जेपी नारायण ने। किसने? जेपी नारायण ने। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थान संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में पेश किया गया था। कब? 2015 में। कब? 2015 में। साइबर अश्लीलता, पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाले सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति होती है। पता है कैसी होती है? कैसी होती है? जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता वह कामूस है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता? किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा? किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? कौन सी? आईपीसी जो अपराध राजद्रोह को करती, कौन सी? धारा 124A। डैश के मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के स्पष्ट व्यापकता, ब्रॉड स्पीक और सामग्री में निहित किया गया। किसे? हुसैन नारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य को। मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की तहत आता है। कौन सा आता? सेक्शन 141। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया जाता? किस द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी है। कौन सा? कौन सा? जिला कलेक्टर। कौन? जिला कलेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में है? कौन सा? लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। अब आगे रीजनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।